सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल सेवा आईएएस और अपर पीसीएस की आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पढ़ने का तरीका क्या हो, कैसे हो। तो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर मैं आपका ध्यान, जो कंसंट्रेशन है वो फोकस करूँगा, वो ये कि आप जो है, जो पूरा सिलेबस है सिविल सर्विस का, मतलब आईएएस का, या आप अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक तो जो सिलेबस है ना, वो आपको पूरा एकदम याद होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। इवन ये तक आपको याद होना चाहिए कि कौन सी यूनिट है वो। ओके, यानी कि जीएस के चारों पेपरों का सिलेबस और आपकी ऑप्शनल का सिलेबस आपको बिल्कुल डिट्टो याद होना चाहिए। इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे दोस्तों? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको हमेशा अपनी एक पिक्चर क्लियर रहेगी कि आपका कितना जो सिलेबस है वो पूरा हो गया और कितना रह गया है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये होगा इसमें। दूसरी बात कि जनरली क्या होता है, जैसे अखबार में हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या कोई समाचार पढ़ रहे हैं, और जब हमें ये याद है कि वो किस यूनिट में है, फिर चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड हो, तो एकदम आपको क्लिक करेगा कि यार ये टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ ये तो फलानी यूनिट का ये वाला टॉपिक है। वहाँ ये एग्जाम्पल के रूप में मुझे कोड करने में जो है वो मुझे फ़ायदा देगा, या ये डाटा यदि मैं वहाँ लिखाऊंगा अपने आंसर में तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। दोस्तों, एक्चुअली जब हमें सिलेबस नहीं याद रहता है तो ये समस्या अक्सर करके रहती है कि हमारे नज़र में कभी कभी बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं, तो हम या तो यही नहीं समझ पाते हैं कि इस आर्टिकल को हमें कहाँ और कब कैसे यूज़ करना है। तो बहुत सारी बड़ी उपयोगी सामग्री जो है, उपयोगी जानकारी जो है वो हम उससे वंचित रह जाते हैं, उसको नोट करने से, उसको लिखने से, उसको मेमोराइज़ करने से, या उसको एग्ज़ाम में आने पर कोड करने से। एक्चुअली यदि हमें वो याद रहेगा कि भाई वो किस पर्टिकुलर यूनिट में है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसे एग्ज़ाम में ज़रूर लिख कर आएंगे। तो दोस्तों, ये दो सबसे बड़े फ़ायदे हैं। तो सिलेबस याद रहने से आपको बहुत सारी चीज़ें तो सिलेबस से ही क्लियर हो जाएंगी। तो सिलेबस आपको जो है ना, बिल्कुल एकदम यूनिट बाय यूनिट पूरा याद होना चाहिए। जीएस के चारों पेपरों का और आपके ऑप्शनल का ये सिलेबस जो है आपको पूरा कंठस्थ हो, और हर चीज़ आप जो है एक मतलब एक प्लानिंग के तहत कर लीजिए कि भाई मुझे ये, जैसे मान लो कि ऑप्शनल में आपके फर्स्ट पेपर में 12 यूनिट हैं, तो पूरी यूनिट आपको जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कितने कितने दिन में इनको फिनिश कर लेना है। और यूनिट के जो टॉपिक हैं उनके जो उनका साइज़ है या उनका जो लेंथ है चैप्टर्स का, उसके हिसाब से आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस चैप्टर को, उस यूनिट को कितने दिन में आप फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो बात मैंने आपको बताई है ये अपने अनुभव से बताई है। ज़्यादातर लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको सिलेबस नहीं याद रहता है, तो उनके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं होती। तो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर तभी बनेगी जब आपको सिलेबस पूरा याद होगा। ठीक है। एक दूसरा काम और करिएगा, आप जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने बैठें, तो चूंकि अब आपने सिलेबस आपके दिमाग में पूरी तरह से है, ठीक, तो आप पहले एक चैप्टर को पढ़ जाइए। पढ़ने के बाद आप अनसॉल्व उठाइए, अनसॉल्व उठाइए और फिर ये देखिए कि उस चैप्टर में से क्या क्या आया है। ठीक है। इससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि उस पर्टिकुलर यूनिट में से या उस पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन से पोर्शन से सवाल ज़्यादा आते हैं और किस तरीके के सवाल आते हैं। तो एक बार फर्स्ट रीडिंग के बाद ही आप अनसॉल्व उठाकर जो है ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको कई फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस पोर्शन से सवाल ज़्यादा आते हैं, यानी कि किस पोर्शन पर, किस बात पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा रिपीटिशन की संभावना हो सकती है या नहीं, या किस पर्टिकुलर टॉपिक के आने की इस समय संभावना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इन दो हैबिट को डालने से हो जाएंगी। आप एक बार मेरे इस कहने से इस तरह से पढ़ने की आदत डालिए। एक, सिलेबस आपको पूरा याद हो। दूसरा, जब भी कोई किसी चैप्टर को पढ़ें तो साथ के साथ उसके अनसॉल्व उठा लें, या मॉडल पेपर उपलब्ध हैं तो उन्हें उठा लें। और उसके बाद
उठाने के बाद फिर आप उसे दोबारा पढ़िए गहराई से, और जिस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उस पोर्शन को और ज़्यादा गहराई से पढ़िए। फिर देखिए फिर क्या इससे फ़ायदा होगा कि आप सार सार को गहिरे थोथा दही उड़ाए। आप जो काम की चीज़ें हैं ना वही आप उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो बेकार की चीज़ें हैं, जो नॉन यूज़फुल चीज़ें हैं, वो आप जो है उन पर फोकस नहीं देंगे। जनरली क्या होता है कि हम जो कम उपयोगी या अनुपयोगी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यदि आपने ये 2 हैबिट डाल ली हैं, पहली कि आपको पूरा सिलेबस याद है, दूसरा कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं साथ के साथ उसको अनसॉल्व्ड में भी देख ले रहे हैं। और एक काम और भी आप कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, कि जब आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आपने अनसॉल्व्ड भी देख लिए, फिर आपने उसको गहराई से फिर याद कर लिया, पढ़ भी लिया, जब ये सारा काम पूरा हो गया तो फिर मॉडल आंसर लिखने की भी हैबिट डालिए। आप उनके जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको उनके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यदि ये हैबिट आपकी तैयारी में है, आपने डाल रखी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं डाली हुई है तो आज से और अभी से इस हैबिट को डालिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है उसमें बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया है, बड़ा क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे। और दोस्तों सिविल सर्विस में आपको क्वालिटी पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में नहीं पढ़िए। जितना भी पढ़िए बहुत क्वालिटेटिव तरीके से पढ़िए, गुणात्मक रूप से पढ़िए, बहुत अच्छे से गहराई से पढ़िए, ठीक है। तो आप क्वालिटी मेंटेन करते हुए जो है वो आप तैयारी करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा लगेगा, और यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस आशा और शुभकामना के साथ कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का सिविल सेवक बनने का ये सपना जरूर पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।